एक अखबार के संपादक श्रीवास्तव उस समय घायल हो जाते हैं जब वह एक अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति के अंडरवर्ल्ड संबंधों को उजागर करने वाले थे। वह अपने दोस्त इंस्पेक्टर शेखर को अंडरवर्ल्ड से मिलने वाली धमकी के बारे में बात करने के लिए बुलाता है। शेखर के आने तक श्रीवास्तव की मृत्यु हो जाती है। उसे याद है कि उसने लिफ्ट के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा था और उसका पीछा करने के लिए उसने एक महिला की कार उधार ली थी। महिला को दौरा पड़ता है और जब बाहर बारिश हो रही होती है तो वह कार की चाबियां भी कीचड़ में फेंक देती है और वह पीछा छोड़ देते हैं। सुबह जब दोनों घर लौटते हैं तो उन्हें चाबियां मिल जाती हैं। इस बीच अपराध स्थल पर छोटा पॉकेटमार मास्टर घटनास्थल पर पाया जाता है और पूरी हत्या को देखने की बात कबूल करता है। शेखर गिरोह के कुछ लोगों का पर्दाफाश करता है और मास्टर हत्यारे शेर सिंह की पहचान करता है, जिसे जेल में डाल दिया जाता है। इस बीच महिला रेखा पुलिस प्रमुख की बेटी निकली और विश्वास बन गया। कैदी को रिहा करने के लिए रिश्वत देने के प्रयास में शेखर को अपराधी के घर ले जाया जाता है, लेकिन प्रयास विफल हो जाता है। जो व्यक्ति रिश्वत की पेशकश करता है उसका नाम कामिनी है। वह शेखर को दिए गए पेय में नशीला पदार्थ मिला देती है, उसे नशीला पदार्थ पिला देती है और गिरोह उसे सड़क पर छोड़ देता है। वह रेखा को मिलता है जो उसे घर ले जाती है। रेखा की जन्मदिन की पार्टी में शेखर कामिनी को देखता है और उसका पीछा करता है। कामिनी रेखा की बचपन की दोस्त निकली। मास्टरमाइंड धर्मदास अब शेखर को दोषी ठहराना चाहता है ताकि वह किसी भी डर से मुक्त हो सके। वह मास्टर को एक घर में ले जाते हैं और उसे मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। गिरोह अपने लोगों को जेल भेजकर शेर सिंह को मार डालता है और इसके लिए शेखर को फंसाता है। इसे दोनों हत्याओं का दोष शेखर पर आ गया। वह मुकदमे के लिए जाता है और अगले दिन फैसले का इंतजार करता है। इस समय तक रेखा और शेखर के बीच रोमांटिक भावनाएं बढ़ गई थी। वह बात करते हैं। शेखर को नहीं पता कि क्या करना है। मास्टर ने उसे भागने के लिए मना लिया, ये जानते हुए कि जांच का मौका पाकर उसे साबित करना होगा कि असली हत्यारा कौन है। शेखर भाग जाता है। धर्मदास जानता है कि जब शेखर छिपकर बाहर आएगा तो उसके पास मास्टरमाइंड को बेनकाब करने के लिए सबूत होंगे, इसलिए वह शेखर को मारने के लिए अपने आदमी भेजता है। वह उस पर गोली चलाते हैं और शेखर बिना देखे हत्यारे के घर तक पहुंचने में सफल हो जाता है। उसका सामना कामिनी से होता है, लेकिन वह उसे समझाता है कि वह केवल अपराध की योजना बना सकती है, अपराध नहीं कर सकती। वह उसके लिए महसूस करती है। उसे एहसास होता है कि धर्मदास दुष्ट है और उसे अब अपराधी नहीं बनना चाहिए और शेखर का लगभग स्वास्थ्य के लिए पालन पोषण करती है। धर्मदास लौटता है और बमुश्किल शेखर को एक गुप्त कालकोठरी में भागते हुए देखता है। कामनी पीछा करती है और जो छिपे हुए गलियारों और कमरों की भूलभुलैया में बिल्ली और चूहे की दौड़ में कामनी और शेखर बनाम धर्मदास है। कामिनी और शेखर भाग जाते हैं और शेखर पुलिस स्टेशन को फोन करता है और कहता है वह खुद को आत्मसमर्पण कर रहा है। पुलिस स्टेशन के गेट पर पहुंचने से ठीक पहले कामिनी को धर्मदास के आदमियों द्वारा गोली मार दी जाती है और फिर रेखा के पिता तस्वीर का पूरा अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। शेखर समझाता है कि धर्मदास मास्टरमाइंड है, फिर भी मुखिया उस पर विश्वास नहीं करता है। शेखर ने पूरी बात बताई और कहा कि अगर कामिनी को होश आएगा तो वह गवाही देगी। फिर भी उसे अभी यही साबित करना है कि धर्मदास अपराधी है, ताकि मुखिया स्वयं देख सके और ताकि कामिनी के जीवित ना रहने की स्थिति में उन्हें पुष्टि मिल सके कि वह अपराधी है। उन्होंने अखबार में एक लेख लिखा कि कामिनी गवाही देगी, ये जानते हुए कि धर्मदास उसे अस्पताल में मारने की कोशिश करेगा। वह कामिनी को कमरा 15 में ले जाते हैं और डेस्क क्लर्क से कहते हैं कि वह धर्मदास को बताए कि कामिनी कमरा 13 में है, जहां वह उसका इंतजार कर रहे होंगे। शेखर और मुखिया के हार मानने से ठीक पहले धर्मदास आता है और वे इंतजार करते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने कमरा 15 का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है और धर्मदास को भी वास्तविक कमरे का एहसास होता है। धर्मदास द्वारा कामिनी को मारने का प्रयास करने से ठीक पहले चीफ और शेखर ठीक समय पर आते हैं। धर्मदास को दोषी ठहराया गया और शेखर को भागने के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ा। प्रमुख ने जमानत की सिफारिश करने या रो वापस लेने का वायदा किया और रेखा और शेखर ने अपने रोमांटिक रिश्ते को जारी रखा।